हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो इस व्लॉग में मैं आपको वृंदावन की सैर कराऊंगी। आइए चलते हैं। हमने अपनी यात्रा पंचकुला से शुरू करी थी, जो कि हमें वृंदावन पहुंचने के लिए 10 से 12 घंटे लग गए थे। हमारा पहला स्टॉप पानीपत से थोड़ा सा आगे था, जहाँ पर हमने रुककर खाना खाया और ठंड का मौसम था तो चाय पीनी तो बनती थी। वहाँ से निकलते ही हम सुबह 5 बजे के करीब वृंदावन पहुँच गए और हमने रेडी होकर अपना नाश्ता वगैरह किया और साथ ही दोपहर के खाने की थोड़ी सी तैयारी भी करवा दी, जिससे कि हम आराम से घूम सकें। उसके बाद 10-11 बजे हम निकल गए बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए। हमारे रूम से मंदिर तक का सफ़र 10 से 15 मिनट का था, जहाँ हमने ऑटो लिया और उसके बाद वृंदावन की गलियों में झूमते हुए गए। वहाँ हमने बांके बिहारी जी के दर्शन के साथ साथ राधा वल्लभ जी और राधा रमन जी के भी दर्शन करे और इनके दर्शन के बाद हम सीधा चले गए यमुना घाट पर, जहाँ हमने यमुना जी को प्रणाम किया और अब किश्ती में बैठकर खूब नज़ारे लिए। वैसे पिछले साल मैं और मेरी सहेली अकेले आए थे, लेकिन इस बार हम अपने पूरे परिवार के साथ आए और हमें बहुत मज़ा आया। यमुना जी के दर्शन करने के बाद हम चले गए निधिवन, जहाँ पर जाकर हमने भगवान जी के दर्शन किए और खूब सारा नृत्य भी करा, जहाँ पर लोग झूम झूम कर नाच रहे थे। निधिवन जाने के बाद हम सीधा अपना रूम चले गए, जहाँ पर हमने थोड़ा आराम किया और शाम को फिर से निकल गए अपने दर्शन के लिए, जहाँ पर सबसे पहले हम कांच मंदिर में गए और उसके बाद हमने शुरू करी चार धाम की यात्रा। चार धाम शाम को बहुत सुंदर लगता है। यहाँ पर चार धाम जैसे माता वैष्णो धाम, शिव धाम, राधा कृष्ण धाम और शनि धाम है। यहाँ वैष्णो धाम में वैष्णो माता की गुफा भी दिखाई गई है और ये चारों धाम आपस में ही पास पास हैं। चार धाम के दर्शन के बाद हम निकल गए थे चंद्रोदय मंदिर में, जहाँ पर शाम की आरती का समय हो गया था और वृंदावन के हर मंदिर में इतनी शांति है कि आपका वहाँ से आने का मन ही नहीं करेगा। वहाँ के दर्शन करने के बाद हम सीधा चले गए प्रेम मंदिर। वृंदावन में हर जगह आपको कोई ना कोई कीर्तन भजन करते हुए मिल ही जाएगा और उनको सुनकर आपका नाचने का मन तो ज़रूर करेगा। प्रेम मंदिर के दर्शन करने के बाद हम सीधा चले गए इस्कॉन टेम्पल, जहाँ हमने राधा कृष्ण जी के दर्शन करे और थोड़ा सा झूम लिए। यहाँ आने के बाद आप बाहर की दुनिया को तो भूल ही जाओगे। आपको कोई दुख भी है आप सब भूल जाओगे, बस राधे नाम में खो जाओगे। इसी तरह हमारा पहला दिन ख़त्म हो गया और अगले ही सुबह हम निकल गए
भांडेर वन और बंसीवट के लिए। वहाँ पर आपने तो सुना ही होगा कि कृष्ण जी मुरली बजाते थे और उस वृक्ष में आज भी उस मुरली की आवाज़ सुनाई देती है। जो भक्त उसे सच्चे मन से सुनता है उसे ज़रूर सुनाई देता है। और भांडेर वन में कहा जाता है राधा कृष्ण जी की शादी हुई थी, जो कि ब्रह्मा जी उनके साक्षी थे। साथ ही हमने गोकुल, कृष्ण जन्मभूमि और चिंताहर महादेव के दर्शन करके हम वहाँ से सीधा ही निकल गए रमन रेती के लिए, जहाँ पर हमने रेत में खेला और वहाँ पर भगवान के दर्शन करे। रमन रेती की यह मान्यता है कि यहाँ जो रेत है ये कभी हमारे कपड़ों के साथ या हमारे सर में या कभी हमारे शरीर पर नहीं लगता है, ये साथ के साथ ही निकल जाता है। यहाँ रमन भगवान जी के दर्शन के बाद अपने पैरों को हम रोक ही ना पाए। आप लोगों को शायद ये बात पता नहीं होगी, पर यहाँ शाम की आरती हाथी जी करते हैं, जो कि शाम के 6 बजे होती है। यहाँ से वापस जाते समय हमने कुछ लड़कों को देखा जो कि नई इंडिया से आए हुए थे और वो रेत में ऐसे खेल रहे थे कि मेरा कैमरा रुका ही नहीं और मैंने उन्हें रिकॉर्ड कर लिया। वैसे इनको हम सैंडमैन बोल सकते हैं, जब स्नो में स्नोमैन बन सकता है तो सैंड में सैंडमैन क्यों नहीं। इसी तरह हमारा दूसरा दिन ख़त्म हो गया था और अगले ही दिन हम निकल गए गोवर्धन पर्वत की तरफ, जहाँ हमने अपनी परिक्रमा शुरू कर दी। इस बार हमने छोटी परिक्रमा करी क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा समय कम था। वहाँ हमने मानसी गंगा, राधा कुंड, श्याम कुंड इन सब के दर्शन करे। और हाँ, मैं आपको बताऊं, हमने वहाँ ऑटो में अपना सामान रखा और ऑटो वाले भैया चले गए और हमारा सामान भी ले गए। हमने मथुरा में कंस का महल भी देखा, जहाँ कृष्ण जी का जन्म हुआ था। बरसाना पहुँचने पर पहले हम कीर्ति मंदिर गए। वहाँ पर हमने कीर्ति मंदिर में दर्शन कर थोड़ी देर बैठे और वहाँ से फिर हम सीधा पहुँच गए अपने राधा जी के पास। वहाँ इतना सुकून था, लोग जिनसे मिलने के लिए तरसते हैं हम वहाँ पहुँच ही गए थे। यहाँ आकर लाडली जी के इतने अच्छे दर्शन हुए कि हम आपको बता नहीं सकते हैं। वहाँ इतना सुकून था कि बरसाना है ऐसा तो हो नहीं सकता। बरसाने की गलियाँ घूमने के बाद वापस जाने का मन तो बिल्कुल था नहीं, बस मन में यही आशा थी कि राधा रानी जी हमें दोबारा बुलाएंगी। लास्ट में हमने शनिदेव जी के दर्शन किए और अपना शाम का भोजन वहीं किया और घर के लिए निकल गए।